जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 1 फरवरी से आपकी इंटरमीडिएट फाइनल परीक्षा 2025 शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए जो आज मैं आप लोगों के लेकर आ चुका हूँ 12th फाइनल परीक्षा 2025 के लिए हिंदी का मैराथन क्लास। और ये जो आपके हिंदी का फाइनल वार होने वाला है, तो ये जो क्वेश्चन सारे होने वाला है आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों के लिए मोस्ट वीवी होने वाला। ये आपको जो बोर्ड लेवल का क्वेश्चन मिलेगा कि बोर्ड में किस प्रकार का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो आप लोग बस कुछ नहीं करना है, सारे क्वेश्चन को कम से कम एक बार ज़रूर देख लेना है। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए हम अपने वीडियो को शुरुआत करते हैं, और आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए बिना देरी के हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या करा है, उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख किया गया है। उसने कहा था कहानी जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा गया है, उसमें किस युद्ध का चर्चा किया गया है। तो उसमें जो आपको प्रथम विश्व युद्ध का चर्चा किया गया है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन जो आपके कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसको मोस्ट वीवीआई कर लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन जो मोस्ट वीवीआई होने अंदर। कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने किया है। कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने किया है, तो रघुवीर सहाय ने। कौन किया है, रघुवीर सहाय ने। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि रघुवीर सहाय ने किस पाठ का जो है लेखक है। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में गद्य कविता कौन सी है। मतलब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से आपको कह रहा है कि गद्य कविता कौन है। तो यहाँ पर देखिए हार जीत जो है कविता है, हार जीत ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा, कविता। चलिए चौथा प्रश्न देखिए, ममेरा शब्द में प्रत्यय क्या है। ममेरा शब्द में प्रत्यय क्या होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग यहाँ पर, ममेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ये शब्द जो आपका ममेरा, इसमें प्रत्यय करा है, कौन सा प्रत्यय है। तो आपको जो यहाँ पर ममेरा एरा, इसमें एरा जो है आपका क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एरा हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, शिव शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। शिव जो है इसका पर्यायवाची यानी इसका समानार्थी शब्द कौन हो जाएगा। तो पर्यायवाची जो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, रुद्र। नेक्स्ट प्रश्न की 6 नंबर, हाथ का मैला होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। हाथ का मैला होना इसका अर्थ होता है तुक छूना। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तुक छूना। मालती के बच्चे का नाम क्या है। मालती के बच्चे का नाम क्या हो जाएगा, टीटी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टीटी। चलिए 8 नंबर प्रश्न की यहाँ पर क्या करें, स का उच्चारण स्थान क्या है। स का जो उच्चारण स्थान क्या होता है। तो स का जो उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत। 9 नंबर प्रश्न की यहाँ पर डायरेक्ट जो है आंसर लिख दिया गया, ऑप्शन टाइप करने में थोड़ा टाइम लगता था ज़्यादा, इसलिए। चलिए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में प्रचलित है। तो ये आपके प्रचलित है कहाँ के लोग में, यूरोप के लोग में। गाँव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है। गाँव के घर शीर्षक कविता का कवि कौन हो जाएगा, ज्ञानेंद्र पति। आप लोग जो है सारे पाठ के लेखक का नाम और जन्म, उनका जन्म और मृत्यु याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप इसे 8 से 10 नंबर क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर, 100 अनाज एक सुजान शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है। 100 अनाज एक सुजान शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा है। यह जो है किसने कहा है, तो बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ने क्या कहा है, बोलने से मनुष्य के रूप का क्या होता है, साक्षात्कार होता है। अगला देखिए, बिस्नी कौन थी। बिस्नी जो है कौन थी, तो यह थी मानक की माँ। मानक की माँ हो जाएगी बिस्नी। 14 नंबर प्रश्न देखिए, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। लेखक शब्द का जो है स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, लेखिका जो है इसका स्त्रीलिंग रूप होगा। अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। अभिनेता शब्द जो है इसका स्त्रीवाचक क्या होगा, तो अभिनेत्री। अभिनेत्री जो है अभिनेता का क्या हो जाएगा, स्त्रीवाचक शब्द। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिए, पृथ्वी को धारण करने वालों के लिए एक शब्द क्या है। जो पृथ्वी को धारण करता है उनके लिए एक शब्द क्या है। तो आकाश पिंड जो आपका एक शब्द हो जाएगा पृथ्वी को धारण करने वालों के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 17 नंबर, मृग जैसे नेत्र वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। जो मतलब मृग जैसे नेत्रों वाले के लिए एक शब्द क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं मृग नयनी। क्या कहा जाता है, मृग नयनी। 18 नंबर प्रश्न देखिए, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वातास्यायन अज्ञेय। और ये किस पाठ के लेखक है, ये पाठ के लेखक है रोज पाठ के। चलिए तो आप लोग इनके पूरा नाम जो है याद रखिएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वातास्यायन अज्ञेय। जिसका जन्म बाद में हुआ हो वह क्या कहलाता है। जिसका जो जन्म बाद में हुआ हो उसको हम लोग कहते हैं अनुज, और जिसका जन्म पहले हुआ है उसको कहते हैं अग्रज। क्या कहा जाता है, अग्रज। और कभी कभी अनुज का विपरीतार्थक क्या पूछ दिया जाता है, तो अनुज का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा, अग्रज हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। आप लोग यहाँ पर देखिए शुद्ध शब्द कौन हो जाएगा, स्वर्ग प्रश्न पुस्तक अंधेरा। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, यहाँ पर अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिए स्वर्ग, स्वर्ग जो है आपका क्या हो जाएगा, शुद्ध शब्द।
बाकी ये तीनों जो प्रश्न ये भी गलत है, पुस्तक भी गलत है और अंधेरा भी गलत हो जाएगा। तो आप लोग स्वर्ग शब्द जो है शुद्ध हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? वाल्मीकि 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 वाल्मीकि। तो आप लोग यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर देखिए वाल्मीकि जो है ऐसा वाला वाल्मीकि होगा, वाल्मीकि, मी में दीर्घ और की में हीर्ष की। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ऑप्शन भी ठीक है, वाल्मीकि नहीं होगा, वाल्मीकि। आप लोग ऑप्शन नंबर सी को ध्यान से देख लीजिए। जिसे किसी बात के न होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं निषेधवाचक। जिसे किसी का बात का बोध न होता है उसे एक शब्द में निषेधवाचक कहा जाता है। 23 नंबर देखिए, निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द कौन हो जाएगा? प्रार्थना। प्रार्थना जो यहाँ पर शुद्ध शब्द हो जाएगा। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? प्रियदर्शी। आपको जो शुद्ध अशुद्ध 2-3 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रहता है। चलिए, राजपुरुष में कौन सा समास है? राजपुरुष में जो है कौन सा समास होने वाला है? तो ये होने वाला है आपका तत्पुरुष समास, क्योंकि राज प्लस पुरुष यानी जो शब्द पुरुष से मतलब प्लस से जुड़ता है वह किस समास का उदाहरण रहता है? तत्पुरुष समास का उदाहरण अधिकतर होते हैं। चलिए 26 नंबर प्रश्न देखिए, किसी काम में दखल देना क्या कहलाता है? किसी काम में भी दखल दे देना क्या कहलाता है? हस्तक्षेप कहलाता है। किसी भी काम में दखल दे दिए तो वो क्या कहलाएगा? हस्तक्षेप। जानने की इच्छा रखने वालों को एक शब्द में क्या कहते हैं? जो जानने की इच्छा रखते हैं उसे एक शब्द में क्या कहता है? जिज्ञासु। क्या कहता है? जिज्ञासु। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, वन में चरने वालों को क्या कहलाता है? जो वन में चरता है उसे एक शब्द में हम लोग क्या कहते हैं? वनचर। वन में चरने वालों के लिए एक शब्द है वनचर। गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है? जो गुण और दोष दोनों का विवेचक करता है उन्हें एक शब्द में क्या कहते हैं? तो उन्हें जो हम एक शब्द में कहते हैं आलोचक। क्या कहता है? आलोचक एक शब्द में कहा जाता है। चलिए 30 नंबर प्रश्न देखिए, अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? इससे पहले हम लोग देखा था अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्य यज्ञ। और ये किस पाठ के लेखक है? रोज पाठ के लेखक है। और यहाँ पर क्या पूछ रहा है? अज्ञेय का जो है जन्म कब हुआ है? तो 1911 ईस्वी में हो जाएगा। जन्म कब हुआ है? 1911 में। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ है? नामवर सिंह का जो जन्म है कब हुआ है? 1927। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नामवर सिंह। 32 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में प्रेम के पीर के कवि कौन है? प्रेम के पीर के कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। और ये किस पाठ के लेखक है? करबक पाठ के लेखक हो जाएंगे। इनका पूरा नाम पूछ जाएगा कभी कभी, मलिक मोहम्मद जायसी। निम्न में कौन राष्ट्र कवि है? राष्ट्र कवि किन्हें कहा जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर को जो है राष्ट्र कवि कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नज़र में बालकृष्ण भट्ट क्या थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नज़र में जो है बालकृष्ण भट्ट क्या थे? साहित्य के एडिशन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साहित्य के एडिशन 34 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 35 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में लोकनायक शब्द किनके लिए प्रयोग किया जाता है? लोकनायक किनका उपनाम है या फिर किनके लिए प्रयोग किया जाता है? तो देखिए जयप्रकाश नारायण को जो है उपनाम है लोकनायक या फिर लोकनायक इन्हें कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, ब्रजराज कुंवर कौन थे? ब्रजराज कुंवर कौन है? कृष्ण हो जाएंगे उनका ब्रजराज कुंवर। सूरसागर के रचनाकार कौन है? सूरसागर के रचनाकार कौन हो जाएगा? सूरदास जो है सूरसागर के रचनाकार हैं। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, करबक में कौन सी बात पाई जाती है? करबक में कौन सी बात पाई जाती है? प्रेम की महिमा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रेम की महिमा। नामवर सिंह के गुरु कौन थे? नामवर सिंह के गुरु कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है किनके गुरु हो जाएंगे? नामवर सिंह के। कामयानी के रचयिता कौन है? यह क्वेश्चन भी आपको बहुत बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम के द्वारा। कामयानी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जो है किसके रचयिता हो जाएंगे? कामयानी के। अगला प्रश्न देखिए 41 नंबर, हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? हंसते हुए मेरा अकेलापन ये पाठ जो है कौन सी विद्या में है? तो ये आपके हो जाएंगे डायरी में। कौन सी विद्या हो जाएगा? डायरी में। निम्न में गद्य कविता कौन है? हारजीत। हारजीत कौन हो जाएगा आपका? गद्य कविता। और इसके लेखक कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। सॉरी हारजीत का सुभद्रा कुमारी चौहान तो उसका लेखक है प्यारे नन्हे बेटे को। चलिए आप लोग कमेंट में बताइए हारजीत पाठ के जो है लेखक कौन हो जाएगा। भूषण किस रस के महान कवि है? भूषण किस रस के कवि हैं? तो वीर रस के महान कवि हैं। 44 नंबर प्रश्न देखिए, ओस सदानीरा निबंध किस नदी को आधार बनाकर लिखा गया है? ओस सदानीरा निबंध में जो है गंडक नदी को आधार बनाया गया है। जायसी किस कालखंड के कवि हैं? मलिक मोहम्मद जायसी जो है किस कालखंड के कवि हैं? भक्ति काल के हो जाएंगे। संत तुलसीदास कैसे कवि हैं? तुलसीदास जो है कैसे कवि हो जाएंगे?
छायावादी कवि हो जाएंगे। 47 नंबर प्रश्न देखिए, किस कहानी का शीर्षक गैंगरीन था? रोज कहानी का। रोज कहानी जो है, जो अज्ञे के द्वारा लिखा गया, उस कहानी का शीर्षक क्या है? गैंगरीन। नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, यह पाठ किस पंक्ति से लिया गया है? तो यह पाठ जो है अर्धनारीश्वर पाठ से लिया गया है। जे कृष्ण मूर्ति की रचना कैसी है या फिर कौन सी है? यानी जे कृष्ण मूर्ति कौन सी रचना किए हैं? तो ये आपका हो जाएगा शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र के रचनाकार कौन है? जे कृष्ण मूर्ति। जूठन क्या है? जूठन क्या हो जाएगा आपका? आत्मकथा। 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आत्मकथा। 51वां प्रश्न देखिए, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे? तो वह कैसे निकलता है? बातचीत करने के जरिए। बिना फेरे घोड़े बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है? तो यह पंक्ति जो किस पाठ से लिया गया है? यह पाठ से लिया गया सिपाही की माँ से। अगला प्रश्न देखिए 53 नंबर, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? दल विहीन लोकतंत्र जो है किसके मूल उद्देश्यों में है? तो मार्क्सवाद और लेनिनवाद के मूल उद्देश्य में क्या हो जाएगा? दल विहीन लोकतंत्र। नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं, यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो यह लिया गया है आपका अर्धनारीश्वर से। रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम पढ़ती लिखती नहीं? तो यह पूछा था लेखक ने। कौन पूछा? लेखक। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? एक लेख और एक पत्र के जो लेखक कौन हो जाएगा? भगत सिंह। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भगत सिंह। 57 नंबर देखिए, वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध, ये मानव के एक ही सिक्के के दो पहलू है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया है? यह पंक्ति जो है आपके जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न देखिए 58 नंबर, गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिया था? गांधी जी की झोपड़ी को जो है कौन जला दिया? एमन साहब के कर्मचारियों ने। कौन जला दिए थे? एमन साहब के कर्मचारियों ने। 58 का सही आंसर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न देखिए, सरयामन ताल का जल कैसा है? सरयामन ताल का जल कैसा हो जाएगा आपका? गहरा। ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नहीं डायरेक्ट आंसर लिखा गया, गहरा। चलिए 60 नंबर प्रश्न देखिए, सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी चरपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? यानी सिपाही की माँ जो है एकांकी में बिस्नी चरपाई के पास बैठ कर के मोढ़े पर क्या करती दिखाई देती है? तो वह क्या करती रहती है? सूत काटती। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सूत काटती। अनुभव शब्द कौन सा लिंग का उदाहरण है? अनुभव क्या हो जाएगा आपका? पुल्लिंग। अनुभव कौन सा लिंग है? पुल्लिंग हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न देखिए, तीर्थ यात्रा शब्द में कौन सा समास है? तीर्थ यात्रा शब्द में कौन समास है? तत्पुरुष समास इसका सही आंसर हो जाएगा। हास्यास्पद शब्द में कौन सा प्रत्यय है? हास्यास्पद में प्रत्यय कौन हो जाएगा? आस्पद इसका जो प्रत्यय हो जाएगा। हमारे विद्यालय के प्राचार्य आ रहा है, इसमें पदबंध कौन सा है? कौन सी पदबंध हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए, हमारे विद्यालय के प्राचार्य आ रहे हैं, तो इसमें आपका कौन पदबंध हो जाएगा? संज्ञा पदबंध। 65 नंबर प्रश्न देखिए, समाज शब्द का विशेषण क्या होगा? समाज जो है ये आपका क्या है? संज्ञा है, तो इसका विशेषण कैसे होगा? सामाजिक। मनोविनोद शब्द में कौन सा लिंग है? मनोविनोद शब्द में कौन सा लिंग हो जाएगा? पुल्लिंग। ये शब्द कौन है आपका? पुल्लिंग। 67 नंबर प्रश्न देखिए, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, किस सर्वनाम का उदाहरण है? मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, यह आपका क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण। अगला प्रश्न देखिए 68 नंबर, प्रेम शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? प्रेम का विशेषण क्या होगा? प्रेमी। ऑप्शन नंबर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा प्रेमी। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवित्री। कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? कवित्री। 70 नंबर प्रश्न देखिए, नीडर शब्द में कौन सा उपसर्ग है? नीडर में उपसर्ग कौन हो जाएगा आपका? नी। नी जो है आपका उपसर्ग हो जाएगा किस में? नीडर में। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। देखिए यहाँ पर आपको सही वर्तनी वाले शब्द को चयन करना। 4 जो यहाँ पर शब्द दिया गया है, सैनिक सैनिक सैनिक, इसमें ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा सैनिक। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। 26 जनवरी का दिन हमारे देशवासियों के लिए डॉट पर्व है। 26 जनवरी दिन हमारे देशवासियों के लिए कौन सा पर्व है? तो ये आपका हो जाएगा राष्ट्रीय पर्व। धार्मिक पर्व नहीं, राष्ट्रीय पर्व हो जाएगा पूरे देश के लिए। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। गोपाल आजकल चित्रकला का कर रहा है, यहाँ पर क्या होगा? व्यायाम, प्रयास, अभ्यास या फिर आयास। तो चित्रकला का क्या करेगा? चित्रकला का तो अभ्यास ही करेगा ना, इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न देखिए, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तुष्टिकरण की नीति अपनाकर व्यक्ति न आगे बढ़ सकती है और न राष्ट्र। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, तुष्टिकरण की नीति ये भी सही है और न राष्ट्रीय भी सही है, व्यक्ति न आगे बढ़ सकती है।
यहाँ पर न व्यक्ति आगे बढ़ सकती नहीं, यहाँ पर बढ़ सकता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। त्रुटि वाला भाग कौन हो जाएगा, न व्यक्ति आगे बढ़ सकती है। यहाँ पर इसका सही, इसके जगह पे क्या आएगा, न व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। 75 नंबर देखिए, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। मनुष्य की आवश्यकताओं के लिए तो बहुत कुछ है, परंतु उसके लोभ के लिए कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए तो बहुत कुछ, ये भी सही है। मनुष्य की आवश्यकताओं के लिए, यहाँ पर का नहीं होगा, मनुष्य की आवश्यकताओं के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी नंबर भाग जो है इस वाक्य का त्रुटि वाला भाग हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। राजा हर्षवर्धन डॉट करके लौटे। राजा हर्षवर्धन क्या करके लौटे थे, तो दिग्विजय, यहाँ पर दिग्विजय जो है आपका जीत करके लौटे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चोरी करके तो नहीं लौट सकते, नाटक नृत्य, ये आपको तीनों नहीं होगा। 77 नंबर प्रश्न देखिए, 77 क्या कर रहा है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तालाब, तालाब का जो पर्यायवाची है इसका समानार्थी कौन हो जाएगा, तो तालाब का पर्यायवाची होता है पोखर। ऑप्शन बी जो 77 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 78 नंबर, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो एक ही राग अलापाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। एक ही राग अलापाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसमें जो है आपका एक ही बात को बार बार कहना, इस मुहावरे का सही अर्थ होता है। एक ही बात को बार बार कहना यानी एक ही राग को अल्पाना। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। खरा, खरा का विलोम क्या हो जाएगा आपका, खरा का विलोम क्या हो जाएगा, खोटा। इसका ए नंबर ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अभिषेक, 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 इनमें से कौन जो है आपका सही वर्तनी वाला है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी जो इसका सही वर्तनी वाले शब्द हो जाएंगे, अभिषेक। इसका क्या हो जाएगा, अभिषेक। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। फिर से आ गया विस्तार, 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 यहाँ पर आपको ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। पुराने समय में कपोत एक बहुत ही अच्छा संदेशक माना जाता था। यहाँ पर देखिए कपोत, यहाँ पर जो आपका कपोत को अंडरलाइन किया गया है, तो कपोत के लिए एक उसका समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, तो कपोत किसे कहते हैं, कबूतर को। ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। अच्छे चरित्र वाला, जो अच्छे चरित्र वाला होता है उन्हें एक शब्द में क्या कहते हैं, चरित्रहीन, दुष्चरित्र, चरित्रवान या अभिचारी, तो उसे हम लोग कहते हैं चरित्रवान। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 84 नंबर प्रश्न देखिए, क्या करा है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मनुष्य को अपनी नहीं छोड़नी चाहिए, डॉट नहीं छोड़नी चाहिए। मनुष्य को जो अपना क्या नहीं छोड़ना चाहिए, तो अपनी मनुष्यता को है जो नहीं छोड़ना चाहिए। मनुष्य को क्या नहीं छोड़ना चाहिए, अपनी मनुष्यता को। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मैं कलम से चिट्ठी डॉट रहा हूँ। अब कलम से क्या करा है, चिट्ठी भेज रहा हूँ, सोच रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ। तो कलम से क्या चिट्ठी भेज सकते हैं, नहीं। कलम से जो है चिट्ठी क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन सा शब्द संबंध कारक नहीं है, तो वो यहाँ पर आप लोग देखिए अधिकार, आधार, वंश और वंश। तो आप लोग यहाँ पर देखिए आधार जो है आपका क्या हो जाएगा, संबंध कारक नहीं है। 87 नंबर प्रश्न देखिए, इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक नहीं है, तो समूहवाचक कौन सा हो जाएगा, प्रेस। प्रेस आपका जो है समूहवाचक नहीं होगा। 88 नंबर दाँत, छाती पर, दाँत नहीं, छाती, छाती पर मूंग डालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, कठिन काम करना, पास रखकर दुख देना, पास रखकर दुख देना और दूर रखकर दुख देना। तो आप लोग बताइए छाती पर मूंग डालना इसका अर्थ क्या हो जाएगा, पास रखकर भी दुख देना। तेली का बैल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बुरी तरह काम में लग रहना, तेली के साथ बैल बनना, काम करने से बहाना करना, मन लगाकर काम नहीं करना। तो बुरी तरह काम में लग रहना इस तेली का बैल का अर्थ होता है। अगला प्रश्न देखिए, झट तद्भव रूप का सही तत्सम क्या होगा। झट का जो तद्भव का है इसका सही तत्सम क्या होगा, तो ये आपका सही तत्सम क्या होगा, तो झट इति, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका 12th क्लास हिंदी का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025 बोर्ड के लिए। तो आप लोग बताइए इसमें आपको कितने क्वेश्चन जो है सही हुए हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।